वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेडपूल 2 मूवी को, जो कि साल 2018 में रिलीज हुई थी। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो जाकर देखिए। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डेडपूल को देखते हैं, जिसके पास वुल्वरीन का एक टॉय होता है। और तभी डेडपूल अपने घर के सभी सामान को तोड़ने लगता है, जिसके बाद वो काफी सारे ड्रम्स के ऊपर आकर लेट जाता है। और तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में डेडपूल छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। और तभी हमें पता चलता है कि डेडपूल मरना चाहता है, लेकिन क्यों? इसका जवाब जानने के लिए डेडपूल हमें एक फ्लैशबैक स्टोरी को बताता है कि आखिर क्यों वो सुसाइड करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि डेडपूल एक बिल्डिंग के अंदर जाकर कुछ गुंडों को वहां पर मारने लगता है। वहीं वो गुंडे भी अपनी गन से डेडपूल पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन डेडपूल जो कि इमोर्टल होता है, उस पर उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। और तभी वो उन गुंडों को एक एक करके अपनी तलवार से मार देता है। लेकिन इसी बीच एक गुंडा, जिसका नाम टॉम ब्लैक होता है, वो वहां से बचकर भाग जाता है। वहीं डेडपूल को भी याद आता है कि आज उसकी एनिवर्सरी है और उसे घर जल्दी जाना है। जिसके बाद वो फिर से डोपिंदर की टैक्सी में बैठकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो उसे वहां वेनेसा मिलती है, जिससे मिलकर वो काफी खुश होता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को अपना एनिवर्सरी गिफ्ट देते हैं, जिसमें वो दोनों अब काफी खुश होते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी डेडपूल को महसूस होता है कि उसके घर के पास कोई है, और तभी वो वेनेसा को छुपने के लिए बोलता है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे बंदूक लेकर वहां आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं डेडपूल अब उन सभी गुंडों को एक एक करके मारने लगता है। और जैसे ही वो सभी गुंडों को मार देता है कि तभी डेडपूल वेनेसा को बाहर आने के लिए बोलता है। लेकिन तभी वहां टॉम ब्लैक आकर डेडपूल पर शूट करता है और तभी डेडपूल भी अपना चाकू उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन डेडपूल का निशाना चूक जाता है। और अब उस गन से निकली गोली डेडपूल की बजाय वेनेसा को लग जाती है, जिससे वेनेसा वहीं पर मारी जाती है। वही डेडपूल इस सब का जिम्मेदार खुद को समझता है और तभी वो ब्लैक टॉम को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। और जैसे ही वो उसे पकड़ता है कि तभी वो दोनों एक ट्रक से टकरा जाते हैं, जिससे टॉम ब्लैक की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां डेडपूल वेनेसा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था और इसीलिए वो किसी भी तरह खुद को मारना चाहता था, जिसके लिए वो कभी बिल्डिंग से नीचे कूदता तो कभी अपने आप पर गोलियां चलवाता। लेकिन डेडपूल जो कि एक म्यूटेंट होता है, इसलिए वो चाहकर भी मर नहीं सकता था। जिसके बाद हमें मूवी का वही सीन दिखाया जाता है जिसमें डेडपूल अपने आप को ब्लास्ट करके मारने की कोशिश करता है। और तभी उसे एक विजन आता है जिसमें वो वेनेसा को देखता है, जो कि उससे कहती है कि तुम्हारा दिल अभी सही जगह पर नहीं है। और तभी हम क्लोसिस को देखते हैं, जो कि डेडपूल की बॉडी के सभी पार्ट्स को इकट्ठा करके अपने साथ प्रोफेसर के स्कूल में ले आता है। और तभी हम देखते हैं कि डेडपूल का शरीर अब फिर से पहले जैसा हो जाता है। और तभी क्लोसिस डेडपूल के पास आता है और उससे कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो डेडपूल क्लोसिस से कहता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था, आज वो उसकी वजह से मारी गई है। जिस पर क्लोसिस कहता है कि मुझे वेनेसा के जाने का अफसोस है, लेकिन अब तुम्हें एक नई शुरुआत करनी होगी और यही टाइम है जब तुम एक एक्समैन बन सकते हो। जिस पर डेडपूल कहता है कि मैं एक्समैन बनने के लायक नहीं हूँ और वेनेसा का एक कातिल अभी भी जिंदा है। जिस पर क्लोसिस कहता है कि हम उसे साथ में मिलकर ढूंढेंगे। तो डेडपूल कहता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को मारने की काफी कोशिश की लेकिन मार नहीं पाया और अब मेरा पूरा परिवार बिखर चुका है। जिस पर क्लोसिस कहता है कि ये भी तुम्हारा परिवार है और अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम जल्दी ही एक्समैन भी बन जाओगे। क्लोसिस के इतना कहने पर डेडपूल अब डिसाइड करता है कि वो अब से प्रोफेसर के स्कूल में ही रहेगा और एक्समैन बनने की ट्रेनिंग लेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है एक म्यूटेंट स्कूल में, जहां पर हम रसल नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक म्यूटेंट होता है। और तभी रसल उस स्कूल के अंदर जाता है, जहां उस स्कूल का हेडमास्टर उनसे कहता है कि तुम तकदीर वाले हो कि तुम्हारा इलाज मेरे हाथों से हो रहा है। जिसके बाद सभी म्यूटेंट बच्चे हॉल में आते हैं, जहां पर हेडमास्टर उन सभी से कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास पावर है जिनका तुम्हें अभी यूज करना नहीं आता, जिस वजह से तुम काफी लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। इसलिए मैं अभी से तुम्हारी पावर को यूज करने पर पाबंदी लगाता हूं। और तभी हम देखते हैं कि वो हेडमास्टर रसल को इलेक्ट्रिक शॉक देता है,
जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। और तभी वो उन सभी से कहता है कि अगर अब से किसी ने भी अपनी पावर को यूज किया तो उसका भी यही हाल होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है केबल नाम के एक बंदे पर, जो अपने घर में आता है जहां ब्लास्ट की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और तभी वो वहां 2 डेड बॉडी को देखता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। और तभी वो अपनी वॉच पर टाइमर सेट करके पहुंच जाता है सीधा पास्ट में, जहां पहुंचकर उसे 2 लोग दिखाई देते हैं। वो उनके पास आकर उनसे पूछता है कि ये कौन सा साल है, लेकिन वो दोनों उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। और तभी केबल उन्हें बेहोश करके उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेडपूल पर, जो अब पूरी तरह से बदल चुका था। और तभी नेगासोनिक डेडपूल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम शरीफ बनने का नाटक कर रहे हो और तुम्हारे इस झांसे में क्लोसिस आ सकता है, मैं नहीं। जिस पर डेडपूल कहता है कि तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं सच में बदल चुका हूँ। पहले मुझे लोगों को मारना काफी पसंद था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। ये सुनकर क्लोसिस को काफी खुशी होती है कि उसका डेडपूल को यहाँ लाने का फैसला बिल्कुल सही था। और तभी क्लोसिस उन्हें बताता है कि हमें एक मिशन पर जाना है, जिस पर डेडपूल कहता है कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्लोसिस कहता है कि तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। जिसके बाद हम रसल को देखते हैं उस म्यूटेंट स्कूल में, जहां वो उस प्रिंसिपल के टॉर्चर से काफी परेशान हो जाता है। इसलिए अब वो अपनी पावर से वहां सब कुछ तबाह करने लगता है। और जब पुलिस उसे रोकने आती है तो वो पुलिस की 2 गाड़ियों को भी उड़ा देता है। और तभी वहां रसल को रोकने के लिए पहुंच जाती है एक्समैन की टीम, जिसमें शामिल होते हैं डेडपूल, क्लोसिस और साथ ही नेगासोनिक। वही रसल, जो कि अपने हाथों से आग निकाल सकता था, डेडपूल उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तभी रसल उन पर हमला कर देता है। और तभी डेडपूल अपनी तलवार को निकालकर सीधा रसल की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा रसल के माथे पर आकर लगती है, जिससे रसल नीचे गिर जाता है। और तभी पुलिस ऑफिसर रसल के गले में एक स्पेशल कॉलर को डाल देते हैं, जो कि म्यूटेंट की पावर को कम कर देता है। और तभी वहां का प्रिंसिपल डेडपूल से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अब हम सब संभाल लेंगे, इसलिए तुम सब यहाँ से जा सकते हो। और तभी रसल डेडपूल से कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना। तो डेडपूल रसल से पूछता है कि आखिर बात क्या है। और तभी डेडपूल रसल के गले में कुछ निशान देखता है और समझ जाता है कि ये लोग यहाँ इन बच्चों को टॉर्चर करते हैं। और तभी डेडपूल अपनी गन निकालकर वहाँ कुछ लोगों को शूट कर देता है। ये देखकर क्लोसिस डेडपूल पर हमला कर देता है और उससे कहता है कि मैं गलत था, तुम एक्समैन बनने के लायक नहीं हो। और अब वो लोग डेडपूल के गले में भी उस कॉलर को लगा देते हैं। और अब उन दोनों को आइस बॉक्स नाम की एक जेल में ले जाया जाता है, जहां सभी म्यूटेंट क्रिमिनल को रखा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उन सभी के गले में भी म्यूटेंट की पावर को कम करने वाला वो कॉलर लगा होता है। वही डेडपूल, जो कि उस कॉलर की वजह से अब कमजोर होने लगता है और साथ ही उसका कैंसर भी अब वापस आने लगा था। और तभी रसल डेडपूल से कहता है कि आज मेरी यह हालत सिर्फ मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने अपने लिए कभी आवाज नहीं उठाई और सिर्फ इंतजार करता रहा कि कोई आएगा और मेरी मदद करेगा। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपनी मदद खुद ही करनी होगी और मेरी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है, मैं जब भी इस जेल से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले उस प्रिंसिपल को मारूंगा। और तभी वो डेडपूल से कहता है कि हम दोनों एक टीम बनाकर इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। जिस पर डेडपूल कहता है कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ शांति से मरना चाहता हूँ। डेडपूल रसल से कहता है कि अगर तुम्हें टीम बनानी ही है तो तुम्हें इस जेल के सबसे नीचे वाली सेल में जाना होगा, जहाँ इस जेल का सबसे खतरनाक म्यूटेंट कैद है, जिससे इस जेल में मौजूद सभी म्यूटेंट डरते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है केबल पर, जो न्यूज में देखता है कि पुलिस ऑफिसर रसल और डेडपूल को आइस बॉक्स नाम की एक जेल में ले गए हैं। और तभी वो अपनी सभी गन्स को इकट्ठा करके एक ऐसी गन बनाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जिसके बाद अब वो पहुंच जाता है सीधा उसी आइस बॉक्स जेल में। और तभी वो वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे उस जेल के सभी दरवाजे खुल जाते हैं और तभी कुछ म्यूटेंट वहां से भागने लगते हैं। वही केबल, जो कि वहां मौजूद सभी पुलिस ऑफिसर को मारने लगता है और तभी वो डेडपूल और रसल पर हमला करता है। वही डेडपूल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर केबल उसे क्यों मारना चाहता है। और जैसे ही केबल डेडपूल के सामने आता है कि तभी वो शूट करने वाला होता है रसल को, जिसमें डेडपूल को पता चलता है कि केबल यहाँ रसल को मारने के लिए आया है। लेकिन तभी डेडपूल रसल को बचाने के लिए वहां पर केबल से फाइट करने लगता है और उससे कहता है कि मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। और तभी हमें देखने को मिलती है उन दोनों के बीच एक आइकॉनिक फाइट,
जिसमें वो दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, लेकिन केबल उस टाइम डेडपूल पर भारी पड़ रहा था और तभी वो दोनों ऊपर से नीचे गिरते हैं, जिसमें अब डेडपूल के गले से वो कॉलर भी निकल जाता है, जिससे अब डेडपूल की पावर वापस आ जाती है और अब वो फिर से केबल से फाइट करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर केबल डेडपूल को बताता है कि मेरा नाम केबल है और मैं फ्यूचर से आया हूँ यहाँ एक मिशन को कंप्लीट करने और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ। लेकिन तभी डेडपूल केबल की जैकेट से एक बम निकालकर उसकी पिन को खींच देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों उस जेल से नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद डेडपूल फिर से वनेसा के पास पहुंच जाता है, जहां वो वनेसा से कहता है कि वो उसे अंदर आने दे, क्योंकि उसके पास आने के लिए उसने एक्समैन को ज्वाइन किया और रसल को भी बचाने के लिए जेल में गया। जिस पर वनेसा कहती है कि ये बच्चे ही तो हैं जो हमें जोड़े रखते हैं, और तभी डेडपूल पानी से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो सीधा अपने फ्रेंड वेजली के बार में आता है और उससे कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि वनेसा मुझसे क्या कहना चाहती थी, और तभी वो डिसाइड करता है कि वो रसल को बचाएगा। जिस पर वेजली कहता है कि तुम ये कैसे करने वाले हो, क्योंकि वो लोग रसल और कुछ खतरनाक म्यूटेंट को उस जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने वाले हैं, वो भी काफी हाई सिक्योरिटी में, और तुम अकेले तो इस काम को नहीं कर सकते। जिस पर डेडपूल कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अपनी टीम बनाएं। और तभी हम देखते हैं कि डेडपूल अपनी टीम में कुछ म्यूटेंट को शामिल करता है, जिसमें सबसे पहले डेडलाइन जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था, और वहीं दूसरे नंबर पर आता है डाइजेस्ट जो कि एसिड की उल्टियां करता था। वहीं तीसरे नंबर पर वैनिशर जो कि इनविजिबल होता है, और अब चौथे नंबर पर आता है रस्टी जो कि एक एलियन होता है। वहीं पांचवें नंबर पर आती है डोमिनो, जिसके पास अपने लक की पावर होती है और वो अपने लक की पावर से अपनी किसी भी बात को मनवा सकती थी। और अब लास्ट में आता है पीटर जो कि एक नॉर्मल इंसान होता है और उसके पास किसी भी तरह की खास पावर नहीं होती, लेकिन फिर भी डेडपूल उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं डेडपूल अपनी टीम का नाम एक्स फोर्स रखता है, और अब डेडपूल उन सभी के साथ मिलकर रसल को छुड़ाने का प्लान बनाता है कि वो किस तरह से रसल को उस ट्रक से बाहर निकालेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रसल पर, जो कि खाना लेकर उस सेल के पास जाता है जिस सेल में उस जेल के सबसे खतरनाक म्यूटेंट को रखा होता है, और तभी वो उससे कहता है कि कल हमें इस जेल से निकालकर दूसरी जेल में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ और अगर हम दोनों साथ मिल जाए तो हम इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम देखते हैं कि पुलिस की टीम अब रसल और बाकी के सभी म्यूटेंट को लेकर दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम एक प्लेन के अंदर डेडपूल और उसकी टीम को देखते हैं। डेडपूल अपनी टीम से कहता है कि हमारा प्लान एकदम धांसू है और हम उस बच्चे को आसानी से बचा लेंगे। जिसके बाद डेडपूल अपनी पूरी टीम के साथ उस प्लेन से नीचे कूदता है, लेकिन लैंडिंग सही न होने की वजह से डेडपूल की टीम के ज्यादातर साथी मारे जाते हैं, जिसमें कोई ट्रक से टकराता है तो कोई बिजली के तारों से, और अब बचते हैं तो सिर्फ डेडपूल और डोमिनो, जिसका लक हमेशा उसका साथ देता है। और अब डोमिनो उस ट्रक की तरफ जाने लगती है और वहां पहुंचकर उस ट्रक का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। जिसके बाद हम केबल को देखते हैं, वो भी रसल को मारने के लिए निकल चुका था और अब वो सीधा उस ट्रक की तरफ आने लगता है। डोमिनो ये बात डेडपूल को बताती है तो डेडपूल उससे कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ, मैं बस वहां पहुंचने ही वाला हूं। और जैसे ही केबल उस ट्रक में आकर रसल को ढूंढने लगता है तो डोमिनो उस ट्रक का कंट्रोल छोड़कर केबल से फाइट करने लगती है, जिसमें हमें देखने को मिलती है उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट। और केबल जैसे ही डोमिनो को मारने वाला होता है कि तभी वहां उसे बचाने डेडपूल आ जाता है और अब वो दोनों मिलकर केबल से फाइट करने लगते हैं। वहीं हम रसल को देखते हैं जो कुछ जुगाड़ लगाकर अपनी सेल के दरवाजे को खोल लेता है और तभी वो वहां मौजूद एक और म्यूटेंट को आजाद कर देता है जिसका नाम होता है जगरनॉट। और तभी जगरनॉट उस ट्रक में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो ट्रक और उसके आसपास की पूरी जगह टूट जाती है। और तभी डेडपूल रसल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी रसल जगरनॉट से कहता है कि डेडपूल को मेरे रास्ते से हटा दो, और तभी जगरनॉट डेडपूल की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। और तभी रसल डेडपूल से कहता है कि मैं जगरनॉट के साथ उस प्रिंसिपल को मारने जा रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और तभी डोमिनो भी डेडपूल को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से निकल जाती है। और अब वो दोनों सीधा उस ब्लाइंड लेडी के घर में आते हैं, जहां हम देखते हैं कि डेडपूल के पैर अब फिर से वापस आने लगे थे उसकी म्यूटेंट पावर की वजह से। और तभी डेडपूल अपने साथियों से कहता है कि एक बार मेरी बॉडी कंप्लीट हो जाए
जिसके बाद हम रसल को बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर केबल आ जाता है और तभी वो सभी केबल की तरफ अपनी गन पॉइंट कर लेते हैं, जिस पर केबल उन सभी से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और तभी केबल उन सभी को अपने बारे में बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, जहां उसकी एक फैमिली है जिसमें उसकी बेटी और उसकी वाइफ है, और वो उनके साथ काफी खुश था। लेकिन रसल, जिसे तुम आज बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो बड़ा होकर एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट बनेगा और उसकी शुरुआत होगी आज से, जब वो उस स्कूल के प्रिंसिपल को मारेगा। जिसके बाद उसे ये सब अच्छा लगने लगेगा और उसी ने मेरी फैमिली को भी मारा है, इसलिए उसे मैं यहाँ मारने के लिए आया हूँ, ताकि भविष्य में मेरी फैमिली सेफ रहे। रसल को मैं अकेला भी मार सकता हूँ, लेकिन अब उसके साथ जगरनॉट है जिसे मैं हरा नहीं सकता, इसलिए उसे हराने के लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। जिस पर डेडपूल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि रसल एक अच्छा लड़का है, इसलिए पहले मैं उसे समझाऊंगा कि वो उस प्रिंसिपल को ना मारे। और अगर मैं उसे समझाने में कामयाब हो जाता हूं, तो मुझे भरोसा है कि वो एक अच्छा म्यूटेंट बनेगा और अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करेगा। जिस पर केबल कहता है कि तुम्हारे पास उसे समझाने का सिर्फ एक ही मौका होगा, और अगर तुम उसमें कामयाब नहीं हुए तो मैं उसे मार दूंगा। वहीं डेडपूल को भी पता था कि जगरनॉट को रोकने के लिए वो काफी नहीं है, इसलिए अब वो सीधा प्रोफेसर के स्कूल में आकर क्लॉसेस से मदद मांगता है और उससे कहता है कि रसल एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसे बचाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर क्लॉसेस डेडपूल से कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, जिसके बदले तुमने हर बार मुझे निराश किया है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और अब तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रसल और जगरनॉट पर, जो अब उस म्यूटेंट स्कूल में पहुंच चुके थे उस प्रिंसिपल को मारने के लिए। लेकिन तभी डेडपूल केबल और डोमिनो के साथ उन दोनों को रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद अब हमें देखने को मिलती है उन सभी के बीच एक जोरदार फाइट, जिसमें वो तीनों साथ मिलकर जगरनॉट को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं जगरनॉट, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो उन तीनों को काफी बुरी तरह से धोता है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहां पहुंच जाता है क्लॉसेस जगरनॉट को रोकने के लिए, और अब हमें देखने को मिलती है उन दोनों तगड़े म्यूटेंट के बीच एक तगड़ी फाइट, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जगरनॉट कहीं न कहीं क्लॉसेस पर भारी पड़ रहा था, और तभी वहां पर नेगासोनिक और योकियो भी पहुंच जाती है। जिसके बाद अब वो तीनों मिलकर फाइनली जगरनॉट को हरा देते हैं। वहीं हम रसल को देखते हैं, जो कि किसी भी तरह उस प्रिंसिपल को मारना चाहता था, और उसके लिए अब वो उस पूरे स्कूल में आग लगाने लगता है। वहीं स्कूल में काफी सारे म्यूटेंट बच्चे फंसे थे, और तभी डोमिनो स्कूल के अंदर जाती है और वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उन सभी म्यूटेंट बच्चों को सही सलामत स्कूल से बाहर निकाल लेती है। और तभी डेडपूल रसल के पास पहुंचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रिंसिपल को मारने की जिद छोड़ दे, और उससे कहता है कि अगर आज तुमने इसे मार दिया तो तुम वही बन जाओगे जो ये चाहता है। लेकिन रसल वहां पर डेडपूल की किसी भी बात को नहीं मानता, और तभी वो डेडपूल पर ही हमला कर देता है। लेकिन डेडपूल अपनी पावर के चलते मर नहीं सकता था, इसलिए अब वो अपने गले में उसी कॉलर को लगा लेता है, जो कि म्यूटेंट की पावर को कम कर देता है। और अब वो रसल से कहता है कि बेटा, तुझे लोगों की जान लेनी है ना, तो ठीक है, शुरुआत फिर मुझसे कर। लेकिन तभी केवल अपनी गन से गोली चलाता है सीधा रसल की तरफ, लेकिन तभी बीच में आ जाता है डेडपूल और वो गोली उसे लग जाती है। रसल जैसे ही ये देखता है तो वो सीधा डेडपूल के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है। और तभी डेडपूल केबल से कहता है कि तुम्हारी बेटी की टेडी बियर पर जो खून के निशान थे वो अब मिट चुके हैं। और तभी क्लॉसेस डेडपूल के गले से वो कॉलर निकालने लगता है, लेकिन डेडपूल क्लॉसेस को वहां पर रोक देता है और उन सभी से कहता है कि मुझे इसी पल का इंतजार था, अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है तो मैं शांति से मर सकता हूँ। और वो वहां पर उन सभी से काफी इमोशनल बातें करने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेडपूल वहां पर मर जाता है। और तभी वो सीधा वनीसा के पास पहुंचता है, जिससे मिलकर वो काफी खुश होता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी वनीसा डेडपूल से कहती है कि अभी टाइम नहीं आया है, इसलिए तुम्हें वापस जाना होगा, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है, और मैं वादा करती हूँ कि हम एक दिन जरूर मिलेंगे। जिसके बाद हम केबल को देखते हैं, जिसके पास सिर्फ एक ही मौका था अपनी फैमिली के पास वापस जाने का, लेकिन केबल ऐसा नहीं करता। वो टाइम में पीछे जाता तो है, लेकिन उस टाइम में जब डेडपूल को गोली लगने वाली होती है, लेकिन इस बार वो गोली उस सिक्के पर जाकर लगती है जो उसे वनीसा ने दिया था, जिससे डेडपूल की जान बच जाती है। और तभी डेडपूल केबल से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका था अपनी फैमिली के पास वापस जाने का। जिस पर केबल कहता है कि रसल अब बदल चुका है,
जिस वजह से मेरी फैमिली सेफ है। इसलिए अब मैं कुछ दिन और तुम लोगों के साथ रहूंगा, ये देखने कि क्या यहाँ वाकई में सब कुछ ठीक है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ आ जाता है उस स्कूल का वो प्रिंसिपल और उन सभी से कहता है कि तुम सभी म्यूटेंट हमेशा लोगों की जान लेते हो, इसलिए तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन उसी मोमेंट पर दोपिंदर अपनी गाड़ी से उस प्रिंसिपल को उड़ा देता है, जिसके बाद फाइनली वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और उनकी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। और अब बारी आती है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें हम देखते हैं कि नेगासोनिक और यूकियो साथ मिलकर केबल की वॉच को ठीक करने लगते हैं और तभी डेडपुल उस वॉच की मदद से टाइम में पीछे जाकर ब्लैक टॉम को मार देता है, जिससे कि वनेसा की जान बच जाती है। और इसी के साथ फाइनली ये मूवी यही खत्म हो जाती है। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।